हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में जो इंग्लिश का वीडियो है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा जो स्काईवे का इसमें क्या वर्क चल रहा है उसके बारे में। तो ओवरपास डिजाइन कार्यालय के जो प्रमुख हैं उनसे सारी बातें हम सीखेंगे यहाँ पर, मतलब जानेंगे क्या वर्क चल रहा है, किस तरह से। बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन कुछ चीज़ों का यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यदि आप यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी सर्च रिसर्च करके। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और फिर बाद में आप ये कहें कि उन्होंने कहा था इन्वेस्ट करने के लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। तो अपनी रिसर्च कर लें तभी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा और लॉस होगा वो भी आपका ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन करके मैं ये बताता हूँ आपको। ये जो इंग्लिश का वीडियो है इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है कुछ त्रुटियाँ रह जाएँ, तो आप अपने बैक ऑफिस में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं। मैं एनडी सुमनोवोच हूँ, परिवहन ओवरपास डिजाइनर कार्यालय प्रमुख। हमारा कार्यालय परिवहन ओवरपास के डिजाइन पर केंद्रित है। हम सभी प्रकार से निपटते हैं, हल्के से भारी ओवरपास से लेकर यात्री और कार्गो परिवहन के लिए, साथ ही घुड़सवार और निलंबित वाहनों के लिए। साथ ही हम लक्षित परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। हमारे पास कई चालू परियोजनाएं हैं। पहला बेलारूस के लिए है। यह निलंबित वाहनों के लिए एक अर्ध लचीला मार्ग है। अन्य देशों के लिए हम और विपणन विभाग रूस के लिए 2 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह कंटेनर परिवहन है, जहां 60 टन वजन वाले वाहन का उपयोग किया जाएगा। और हम परमाफ्रास्ट क्षेत्र में बल्क कार्गो के परिवहन के लिए एक लाइन पर भी काम कर रहे हैं, जहां तापमान 60 डिग्री तक गिर सकता है। शारजाह में हम टेस्ट सेक्शन नंबर 4 को लगाने का काम पूरा कर रहे हैं। यह यात्री और कार्गो परिवहन के लिए एक निलंबित लाइन है। ज़्यादातर काम पहले से ही हो चुका है। ट्रैक संरचना को इकट्ठा किया गया है। लोड, वेयरिंग, केबल्स, इंसुलेशन और एंकरिंग असेंबली है। वर्तमान में रोलिंग ट्रैक की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। दरअसल जब लक्षित परियोजनाओं की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र के लिए संरचना विकसित की जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता होती है। कभी कभी यह महत्वहीन लगता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरब अमीरात में या सुदूर उत्तर में निर्माण करना है या नहीं। लेकिन वास्तव में ये मौलिक रूप से अलग चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में तापमान +60 डिग्री है, जबकि दूसरे क्षेत्र में -60 डिग्री है। जब स्थापना के लिए सामग्री की पहुंच की बात आती है तो यह भी एक बड़ी बात है। उदाहरण के लिए अरब अमीरात में, जहां हम सभी अभी निर्माण कर रहे हैं, या बेलारूस में, वहां पहुंच है। आप रेल द्वारा सामग्री ले आ सकते हैं, उन्हें पास के कारखानों में निर्मित करवा सकते हैं और यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप साइबेरिया या सुदूर उत्तर में लक्षित परियोजनाओं पर विचार करते हैं, जहां कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, और आपको यह ध्यान रखना होगा कि उपकरण कैसे वितरित किए जाएंगे और कैसे कैसे सब कुछ इकट्ठा किया जाएगा, यह पूरी तरह से अलग समय की प्रतिबद्धता है। इस मामले में लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, विशेष रूप से सामग्री के लिए, स्थापना आदि के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में अलग, हम लैटिन अमेरिका जैसे दूर देशों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके अलग मानक हैं। यदि हम एक राजमार्ग बनाते हैं तो हमें उस क्षेत्र में लागू होने वाले सभी मानकों के हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि हमें ये और ग्राहकों को कोई समस्या ना हो। हमारी कंपनी में काम करना बहुत ही रोमांचक है। हम केवल परीक्षण नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योगों में नवाचार कर रहे हैं और नया लगातार कुछ कर रहे हैं। और जब कुछ नया होता है तो हमेशा रोमांचक होता है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की अवधारणा सुरक्षा, स्थिरता और सुविधा के बारे में है, और जो सुविधाजनक होगा उसका हमेशा लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। अगर मुझे कहीं तेज, आसान और सुरक्षित जाने का अवसर मिलता है तो मैं खुशी से इसका उपयोग करूंगा। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को मेट्रो तक पहुंचना सुविधाजनक, सस्ता और तेज लगता है, वे विशेष रूप से अन्य परिवहनों को नहीं पहचानते हैं। और अगर कुछ देशों या दुनिया का आरामदायक स्ट्रिंग परिवहन होगा तो यह हमेशा एक अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे मान लीजिए अब किसान हैं, उन्होंने कोई भी फसल की है।
अब ऊपर से ओले गिर जाते हैं, बारिश हो जाती है आपके खेतों में, तो हम उसका ज़िम्मेदार हम किसको बता सकते हैं? सरकार को? नहीं, प्रकृति को। ठीक है, अब उनका हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब हम ये कहें कि सरकार ज़िम्मेदार है, उन्होंने बारिश करा दी, हमारी फसल बेकार हो गई। ठीक है, तो हर जगह नुकसान तो कभी ना कभी हो ही जाता है, कितना भी आप, हर जगह नुकसान हो ही जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई दुकान हो, खेती बाड़ी हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कहीं भी हो, हमको कभी ना कभी नुकसान होता ही है। ठीक है, कोई शेयर मार्केट हो, कोई क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, या हमने कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी अपना लॉस करना चाहता ही नहीं, लेकिन हो जाता है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि अभी आपने 10 रुपये में कोई कॉइन खरीदा या शेयर खरीदा, ठीक है, या फिर सस्ते में आपने सोना खरीद लिया। अब पता लगा जब आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आप वो 10 रुपये में जो कॉइन खरीदा था, अब 5 रुपये में सेल करना पड़ रहा है क्योंकि उसका रेट गिर गया। अब यहाँ पर सर्च और रिसर्च करने से ही जो क्रिप्टो करेंसी का रेट है वो बढ़ता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई निगेटिव न्यूज़ आ रही है और आपने निगेटिव न्यूज़ सुनकर आपने वो क्रिप्टो करेंसी अगर सेल कर दी, शेयर सेल कर दिया, सोना सेल कर दिया, तो आपका लॉस होगा। लेकिन मजबूरी वहाँ पर ये आ जाती है कि आपको अब पैसे की ज़रूरत है ही, अब सेल करना ही पड़ेगा, तब आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, हम चाहते नहीं कि लॉस ना हो, जब हमारा रेट बढ़ेगा तभी हम सेल करें। कुछ लोग ये चाहते हैं कि अभी इन्होंने निवेश कर दिया है और हम 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद हम इसमें सेल कर देंगे, हमारा डबल हो जाएगा। या कुछ लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि आज हमने 7,000 रुपये लगा दिए हैं तो 1 साल बाद हमारे 1 लाख हो जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखिए, इतने छोटे समय में इतना इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलना असंभव है। बहुत ही बिटकॉइन था तो हो गया था लोगों का प्रॉफिट, लेकिन उसके लिए यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप वहाँ पर LIC की जब कोई बीमा पॉलिसी करते हैं या फिर किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी लेते हैं, तो वहाँ पर अगर 20 साल के लिए आपको इंतज़ार करने के लिए बोला गया है तो आप वहाँ पर वेट कर लेते हैं और हर महीने वहाँ पर पैसे भी भरने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इंतज़ार नहीं कर पाते हैं कि अब आज आपने लगाया है और आप उसे तुरंत ही चाहते हैं कि कंपनी हमको पूरा हमारा घर भर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब वहाँ पर इंतज़ार कर लेंगे, अगर वही 20 साल अगर आप यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं तो हो सकता है काफ़ी कुछ रहता है यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट में आप निवेश करें तभी। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका लॉस हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी आती हैं जहाँ पर हम निवेश करते हैं लेकिन हमारा वो लॉस में जाता है। सस्ते कुछ ऐसी कंपनी होती हैं, मतलब सिर्फ फेक ही लॉन्च होती हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट लेकर भाग जाती हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के। ठीक है, जो लंबे समय से चली आ रही हैं उसी में निवेश कर दीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि अब 10 पैसे में हमें ये कॉइन या क्रिप्टो करेंसी मिल रही है, हम खरीद लें और फिर 1 महीने बाद ये लिस्ट हो जाएगी तो $10 में सेल करने मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें, मैंने $10 $100 का लॉस ना करें। अब जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो हमें लगता है कि ये जिनके बारे में हमको पता ही है उसी में निवेश करें। अब जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता उसी में निवेश कर देते हैं, बस मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जाएगा, तो वो चला ही जाता है। ठीक है,